चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास में हम लोग फिर से एक नए जोश जुनून के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना? तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है बच्चे, वो है वॉइस। हम पिछले कक्षा में डिस्कस भी किए थे, है ना? इसीलिए आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके 9th 10 के, है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के व्यू से। वॉइस, आज हम जो सिर्फ टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है सिर्फ वॉइस, ठीक है? उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस क्लास में। ओके बच्चे, हम लोग वॉइस के बारे में पढ़े थे। मेनली जो चीजों को पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉइस में हम लोग क्या देखे थे कि वॉइस एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब एक तरह का चेंज है, ठीक है? ये ग्रामर हम इसको नहीं कर सकते। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? ये दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। ओके, हम लोग जो है वॉइस को एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं और उसके दौरान जो रूल्स है उसको भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, है ना? उसमें फिर क्या बताए थे कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, ठीक है? एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज को भी बताए थे। उसमें जो सबसे पहली बात बताए थे वो बताए थे कि जो पैसिव चेंज होगा वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का चेंज होगा। बताए थे? यस। एनीवन, कोई बता सकता है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? यस, यू। जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है। वेरी गुड, सिट डाउन। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब कि वैसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बिना उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता हो, है ना? वॉइस में हम बताएं कि जिसका जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी का चेंज होगा। कौन सा वर्ड बोले बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है? जैसे आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, इसमें मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है ना? तो हम पहला चीज जाने कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी का पैसिव चेंज होगा और ट्रांजिटिव कहने का मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है? और ऑब्जेक्ट के बिना उसका कंप्लीट सेंस जैसे सिर्फ आई ईट कहे तो इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है क्या? नहीं। ओके, तो आई ईट अ मैंगो कहने का मतलब कि इसमें इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ओके, चलिए दूसरा चीज हम लोग जानेंगे कि कैसे चेंज होता है। तो हम बताए थे कि इसमें हमको जो मेनली देखना है वो तीन चीजों को, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, ठीक है? इसके बाद कोई भी वर्ड रहे उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? उसके बाद कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, है ना, जिसको रिमेनिंग वर्ड्स कहते हैं, तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसमें जो मेनली हम लोग को समझना है वो सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैसे चेंज करेंगे, तो वो चेंज करने का आपको प्रोसेस भी बताएं कि नहीं? कि अगर हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम रहे तो उसका जब हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो इज आर एम प्लस बीइंग हो जाता है। अगर हैव हैज में रहे तो हैव हैज प्लस बीन हो जाता है ना? और ये भी बताएं कि जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जनरली पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाकर। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके थे, किए थे ना? हम लोग पिछले क्लास में ये सब बातें को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि डबल वर्ब रहे तो उसको कैसे चेंज करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे चेंज करेंगे, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहे तो उसको कैसे चेंज करेंगे, WH वर्ड में रहे तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? इस चीज को हम बताए थे और उसको एक बार हम लोग चलिए इस क्लास में डिस्कस भी कर लेते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। ओके, इसके बाद बताए थे कि इसमें जितने भी वर्ब होते हैं जब उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा उसका थर्ड फॉर्म में ही चेंज होता है। कहने का मतलब V3 में ही चेंज होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलिए, तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और इसको क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ा आप लोग केयरफुली देखिएगा, ठीक है? कहाँ कैसे हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको। इसमें क्या है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें डबल ऑब्जेक्ट
है ना? वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब आइडेंटिफाई करने तो आप लोग जानते हैं ना? वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब का डिफिनेशन आप लोग बता सकते हैं? एनीवन? यस, हाँ, वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, है ना, जो एक्शंस को शो करता हूं, ठीक है? जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, है ना, रीड, है ना, ये सब क्या है? एक्शन ही तो है। हम पढ़ा रहे, एक्शन है कि नहीं? तो पढ़ाना भी वर्ड, ये वर्ब हुआ। तो वर्ब को आप लोग तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई भी वर्ड उसको देखेंगे क्या है, अगर वो एक्शन वर्ड है तो वो क्या है? वर्ब, ठीक है? तो इसमें जो वर्ब है वो कौन सा है बाबू? ऑफर कर रहे हैं, ये भी तो एक्शन ही है। तो ये वर्ब है कि नहीं? तो वर्ब तो हम लोग इजीली पहचान लेंगे। इसके बाद ये आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, है ना? इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? देखो, इसमें क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, एक को रिमेनिंग वर्ड की तरह छोड़ देंगे, ठीक है? तो हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस मिला कि हिम का हिम क्यों नहीं लिख सकते हैं? कोई बता सकता है? चलिए आप बताइए। यस, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव को उसका हिम का नॉमिनेटिव केस। वेरी गुड, सिट डाउन। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए यहाँ पे हिम यूज किया गया है। लेकिन इसको जब हम लोग नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे तो हिम का जो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वो होता है ही, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही यूज करेंगे, ठीक है? इसके बाद देखेंगे ये किस टेंस का है, तो ये ऑफर्ड पास्ट का है, ठीक है? सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसका जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इट मींस वाज और वर का यूज करेंगे, ठीक है? और ही के साथ क्या यूज होता है? ठीक है, ही वाज हो गया। इसके बाद वर्ब ऑफर्ड है, इसमें भी 3 ही यूज करेंगे, तो ऑफर्ड का ऑफर्ड ही हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अ चेयर है, अ चेयर लिख देंगे और बाय मी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है बाबू वो किस चीज से रिलेटेड है? ये देखो, हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, और प्रीपोजिशंस में बाय यूज किए ना, तो क्वेश्चंस ये है कि क्या हम लोग हर सेंटेंस में बाय ही यूज करेंगे? जो प्रीपोजिशंस है वो बाय ही यूज करेंगे? तो आंसर क्या मिला? नहीं। तो फिर वो कैसे चेंज करेंगे? तो इसका ये होगा कि वो जो हम चेंज करेंगे वो वर्ब के अनुसार, वर्ब से जो प्रीपोजिशंस मैच करेगा ना उसी को यूज करेंगे, ठीक है? यहाँ ऑफर्ड के साथ जैसे है ना, ऑफर्ड के साथ बाय यूज किए कि नहीं किए? yes. तो हमको उस चीज को समझना होगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, ठीक है? तो यहाँ फिर मी क्या हो जाएगा? आई क्यों? क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, है ना? आई सरप्राइज्ड, ये भी किस में है? डू में है, तो ये भी जो चेंज होगा वो वाज वर में ही चेंज होगा। तो आई वाज सरप्राइज्ड, ठीक है? फिर यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस यूज होगा वो बाय यूज ना होके ये जो यूज होगा वो आइट यूज होगा। क्या यूज होगा? आइट द रिजल्ट। एनी प्रॉब्लम बच्चे? नहीं। तो इसमें हम लोग जो समझे कि जो प्रीपोजिशंस यूज होता है वो वर्ब पे डिपेंड होता है, ठीक है? वो जो है अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंज होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपसे कोई कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो आपका चेंज होगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार चेंज होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये अब आ गए हम लोग WH वर्ड वाले सेंटेंस में। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो WH वर्ड से रिलेटेड है, ओके? इसमें क्या करना है WH वर्ड वाला में? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इंट्रोगेटिव पढ़ाए ना, इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करते हैं? तो पैसिव जब चेंज करते हैं ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव में क्या होता है कि एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव में है तो उसका पैसिव भी जो चेंज होगा वो इंट्रोगेटिव में ही होगा। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते थे ना कि अगर वो इंट्रोगेटिव में रहता था उसको असर्टिव में चेंज करते थे, ठीक है? लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं है। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसका पैसिव भी जो चेंज होगा वो इंट्रोगेटिव में ही होगा।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक हम लिए हैं इंट्रोगेटिव वाला, पहले उसको करते हैं, देन हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इंट्रोगेटिव में है तो इसका जो पेसिव चेंज होगा वो भी किस में रहेगा, इंट्रोगेटिव में रहेगा। अब देखो यहाँ इज आर एम है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका पेसिव वॉइस कैसे चेंज होगा, He is helping you. ही, इसका क्या हो जाएगा, इसमें फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता था, Yes. तो यहाँ यू है Yes. तो यू सब्जेक्ट के फॉर्म में यू होगा, लेकिन इसको हमको किस में करना है, इंट्रोगेटिव में। यू के साथ क्या यूज होता है, तो आर यू, Being वेरी गुड, आर यू बीइंग हेल्प्ड। देखो कितना इजी है कि नहीं। बात समझ में आई कि जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पेसिव में चेंज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव में ही होता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल्स के माध्यम से समझे, है ना, कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो उसका पेसिव भी इंट्रोगेटिव में ही चेंज होगा। अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में असर्टिव में है तो वो असर्टिव में ही चेंज होगा। बात समझ में आई इस क्वेश्चन से? हम लोग समझ लिए कि अगर एक्टिव वॉइस क्या में हो, इंट्रोगेटिव में हो, तो उसका पेसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग अगले को देखते हैं। ये WH वर्ड से लिया गया है। ओके, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत? इसको हम लोग जो है वो दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो WH वर्ड जो है हु है, ये whom में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? Who में। ओके, कोई दिक्कत? ये डीड है, किसमें है? हाँ, सिंपल पास्ट में, तो इसका जो चेंज होगा वो कंटिन्यूअस के अनुसार, तो whom was this done, और लास्ट में बाय होता है, वो बाय। आप देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है। ओके, आई विल ट्राई। ये बाय जो है आप फर्स्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है? ये बाय आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट में भी लिख सकते हो। आप बुक में मैक्सिमम ऐसे देखोगे, बाय whom was this done, ठीक है? आप ये जो बाय है वो लास्ट में भी लिख सकते हो और फर्स्ट में भी लिख सकते हो, और सिर्फ हु के कंडीशन में ही ये चेंज होगा whom में। ओके, बात समझ में आई? सिर्फ हु के कंडीशन में ही चेंज होगा, किसमें? हु में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये भी आई है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखना कि हु जहां भी रहेगा आपको उसको हुम के अनुसार चेंज करना होगा, अकॉर्डिंग टू हुम। ओके, एनी प्रॉब्लम? और ये बाय हम लास्ट में भी राइट कर सकते हो आप, या फिर फर्स्ट में भी, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? और ये सिंपल पास्ट में था, इसीलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए वो वाज वर्ब यूज किए, ठीक है? इसके साथ तो वाज ही लगेगा। और यहाँ आप कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं कि डन क्यों लिखे? क्योंकि डिड का थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, एक मिनट वेट। ये हु डिड दिस, कौन किया इसे, है ना? तो करना वर्ड आया ना, डू, तो डू का भी थ्री क्या होगा, डन। कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे हुआ समझ में आई? हु का हम हुम में चेंज किए, वाज दिस डन, और ये बाय हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं या फिर फर्स्ट में, लेकिन इसको आपको जो है वो फर्स्ट में ही यूज करना है। अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट रहे तभी लास्ट में यूज करना है, नहीं तो इसको जो है वो फर्स्ट में ही यूज कर देना है, ठीक है? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, आई मेड हिम वीप। देखिए बच्चे, इसमें अब क्या है, डबल वर्ब है, ठीक है? क्या हो गया, डबल वर्ब। हम लोग डबल ऑब्जेक्ट वाला पढ़े, अब थोड़ा सा डबल वर्ब वाला सीखते हैं। इसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो आप लोग एक ट्रांसलेशन भी हम लोग सीखे थे कि अगर डबल वर्ब वाला रहता था तो क्या करते थे, है ना? तो इसमें क्या करते थे, एक वर्ब को वर्ब के रूप में यूज करते थे और दूसरे को इन्फिनेटिव के रूप में। इन्फिनेटिव कहने का मतलब कि वर्ब के बिफोर क्या लगा देते थे, टू लगाने से ये हुआ कि वो फिर वो जो वर्ब है वो किसी टेंस के अनुसार चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ भी सेम हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग उसमें करते थे। तो इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब मेड हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी V2 में ही है, सिंपल पास्ट में है तो वाज वर्ब में ही हो जाएगा, मेड। अब देखो
यहाँ पे मेड भी एक भर्व है, तो इस भर्व को हम भर्व के ही रूप में राइट किए, और इस भर्व को हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटिव के रूप में यूज करेंगे, मीन्स टू वीप हो जाएगा, और बाय मी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। यहाँ भी क्या है, व्हाट हैज ही डन, ये भी WH वर्ड वाला आया। आप क्या कर सकते हो, हम फिर वही बात बता रहे हैं, आप बाय जो है लास्ट में लिख सकते हो, या फिर तब बाय व्हाट, ये भी किस में आपका रहेगा, इंट्रोगेटिव में ही रहेगा ना, WH वर्ड वाला भी इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। तो यहाँ देखो हैज है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। हाँ, फिर क्या होगा बच्चे, डन बाय मी हिम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, और क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि जो पैसिव चेंज होता है वो इंट्रोगेटिव में ही होता है, या WH वर्ड है तो उसी में रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन से राइज हो रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क देंगे। ओके, चलिए अब एक लास्ट है, विच बॉय डिड इट। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इसका कैसे हम चेंज करेंगे बच्चे, तो बाय विच, हाँ बाय विच बॉय, हाँ बताओ, बाय विच बॉय डिड इट का क्या हो जाएगा, वाज इट डन, वाज इट डन। तो बताओ बात समझ में आई, कैसे चेंज किए, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, विच बॉय वाज इट डन बाय, और क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई, जितना कुछ बताएं वो समझ में आई। तो इस क्लास से हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाने कि हम लोग अगर वो इंट्रोगेटिव में है तो उसको हम लोग चेंज जो करेंगे वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा, अगर असर्टिव में होगा तो असर्टिव सेंटेंस में ही होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को भी पढ़े थे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता था, अगर वो इंट्रोगेटिव में है तो उसको किस में चेंज करते थे, असर्टिव में। बात समझ में आ रही है। अगर आप लोग के पास इससे रिलेटेड या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछो जल्दी से। चलिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो देन यू मे आस्क, इंट्रोगेटिव से रिलेटेड हो या असर्टिव से, जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोग को पढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोग क्वेश्चंस करो तब ना आप लोग को क्लियर होगा, है कि नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जल्दी से। यस, क्वेश्चंस बोलो। Who will not do this? Who will Not do this. do this? ओके, चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। इसको हमको क्या चेंज करना है, पैसिव में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, हु का फिर सेम है ना, होम में। हाँ, ये हम बताए थे कि अगर बाय आप पहले भी लगा सकते हो या फिर तो बाय हुम। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव में है तो इसको जो चेंज करेंगे वो भी इंट्रोगेटिव में ही चेंज करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इसमें नेगेटिव भी है, नोट भी है। ठीक है, सो व्हाट, बाय हुम विल नॉट बी, इसका जो चेंज होगा पैसिव, अगर ये विल में है तो इसका जो पैसिव चेंज करेंगे वो विल बी में होगा। लेकिन बीच में नोट आ गया तो इसीलिए विल और बी के हम लोग बीच में नोट यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय हुम विल नॉट बी। ठीक है, ये डू, ठीक है, क्या हो जाएगा, डन, है ना। डू का क्या हो जाएगा, डन। दिस पहले यू होगा ना बाबू। बाय हुम विल नॉट बी दिस डन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, हैव यू एनी प्रॉब्लम, चलिए हो गया। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं हम लोग नए क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, स्टडी कीजिए, है ना, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।